चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान त्वरण के साथ। एक समान त्वरण के साथ, एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा में क्या, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में क्या गति, सरल रेखा में गति बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जी, ध्यान से देखना। एक समान त्वरण होना चाहिए और साथ में कैसा गति होना चाहिए, सरल रेखा में गति। इसको रैखिक गति या रेखीय गति भी कहते हैं। देखिएगा, तो इसमें वस्तु का त्वरण क्या होनी चाहिए, वस्तु का त्वरण एक समान होनी चाहिए। पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। तो यहाँ पे आपका गति का समीकरण होता है जी, ध्यान से देखो। गति का क्या होगा, गति का समीकरण देखिएगा, पहला है v बराबर u प्लस at, पहला है v बराबर u प्लस at, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at, और तीसरा आपका है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस as, और चौथा आपका होगा s nth बराबर u प्लस 2n माइनस 1/2 ऑफ a। क्लियर? चार फॉर्मूला जिसको हम क्या कहते हैं, गति का समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति का समीकरण। यहाँ से फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल भी शुरू होगा कि गति का समीकरण है कब, जब वस्तु का त्वरण कैसा है, एक समान है, और वस्तु किस रूप में गति कर रही है, वस्तु आपका सरल रेखा में गति कर रही है। तो उस स्थिति में चारों फार्मूला को डिराइव करना है। कितने फार्मूला, ये चार फार्मूला है, चारों फार्मूला को साबित करना है विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ की सहायता से। कब, जब वस्तु सरल रेखा में क्या कर रही है, गति कर रही है, और साथ में वस्तु का त्वरण कैसा होना चाहिए, वस्तु का त्वरण एक समान होनी चाहिए, एक समान। तो यहाँ पे गति का समीकरण आपका किताब में 3 है, हमने एक और शामिल कर दिया है जो कि आपका चौथा बनेगा। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही जब गुरुत्वाकर्षण वाला पढ़ेंगे ना, गुरुत्व के अधीन गुरुत्वीय त्वरण होगा, तो वहां पे एक इसमें बदल जाएगा, एक g में बदल जाएगा। तो पढ़ेंगे v बराबर u प्लस gt, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g s नहीं बल्कि h 2g होगा। और यहाँ से s nth बराबर u प्लस 2n माइनस 1/2 ऑफ a नहीं बल्कि कौन, a के स्थान पे g ना, a किसमें बदल गया, छोटका g में। छोटका जी, बड़का जी और छोटका जी कभी आप लोगों को बताएं क्या, एक होता है छोटका जी और एक होता है बड़का जी। छोटका जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बड़का जी का मान है 6.67 गुने 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसमें बड़ा होता है छोटका जी, बड़ा कौन है, छोटका जी। इसमें बदलता कौन है, तो छोटका जी बदलेगा और बड़का जी नहीं बदलता है। कौन बदलेगा, छोटका जी बदलेगा, बड़का जी नहीं बदलेगा। छोटका जी और बड़का जी में बड़ा कौन है, छोटका जी बड़ा है और बड़का जी नाम के बड़का है, लेकिन सारा काम तो कौन कर रहा है, छोटका जी ना। यही आपको साबित करना है। क्लियर? तो आगे बढ़ें। अच्छा, ये लेसन जो हम पढ़ा रहे हैं ना, जिसका नाम है गति, रेस्ट एंड मोशन, तो इसका आपका 10 पेज का एक हम अपना नोट बनाए हैं, ठीक है ना। अगर कोई विद्यार्थी नोट नहीं कर रहे होंगे या नोट कर भी लिए होंगे, ठीक है, और अगर उसको आप लेना चाहते हैं, ठीक है, 10 पेज का आपका PDF बना हुआ है,
हम खुद तैयार किए हैं। उसको अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो एक बार आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो ले सकते हैं। उसमें न्यूमेरिकल भी आपको शामिल रहेगा और जितना भी पढ़ाए हैं ना वो सब आपको लिखा हुआ रहेगा टोटल, ठीक है। एक बार आप लोग को पहले दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा लगेगा तो आप लोग लीजिएगा, नहीं तो आराम से रह लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया है। आप लोग को एक बार लास्ट में क्या कर देंगे, लास्ट में आप लोग को दिखा देंगे, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको ग्रुप में भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जो बनल है ना उसमें भी डालेंगे, तो आप लोग या तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर फोटो कॉपी निकाल लेना, है कि नहीं। तो जैसे आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग यही सब टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। ये आपका पेपर में अगर आएगा ना तो 5 अंक में आवेगा। कितना अंक में, 5 अंक में आवेगा। अभी तक नहीं बोले कि 5 अंक में आवेगा, है ना, लेकिन आज बोल रहे हैं कि कितना अंक में। अच्छा, यू यहाँ पे अपना मतलब, यू का मतलब यहाँ पे होता है आरंभिक, आरंभिक वेग। इसी का नाम प्रारंभिक वेग भी, प्रारंभिक वेग क्या नाम होगा, प्रारंभिक वेग का मतलब कि शुरू वाला ना। अच्छा, भी को कहेंगे अंतिम वेग, क्या कहेंगे, भी को कहेंगे अंतिम वेग, क्लियर। भी को कहेंगे, सोमवार से हम लोग हर हाल में गणित पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग इसको खत्म करेंगे ना। टी का मतलब यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बिल्कुल। ए का मतलब क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कैसा त्वरण, एक समान त्वरण, कैसा, एक समान। अच्छा, यहाँ पे और देखिए, एस को हम लोग दूरी नहीं कहते हैं, एस को यहाँ पे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ठीक है ना। एस को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इतना अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर। चलो इसको एक बार ले लेते हैं फोटो। थोड़ा सा आप पीछे बैठिए ना, थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ। चलिए एक बार आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से। V बराबर U प्लस AT और S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS और S nth बराबर U प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू A, क्लियर। आपको ऊपर के 3 फार्मूला आपको याद रखना है, ऊपर के 3 फार्मूला, ठीक ना। न्यूमेरिकल आता है इससे। इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, साबित करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, साबित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसको, पहला का नाम था V बराबर U प्लस AT, जहाँ U आरंभिक वेग, V अंतिम वेग, A एक समान त्वरण और T लगा समय ना। चलिए इसके लिए डायग्राम बनेगा। एक ही डायग्राम से सारा काम आपका हो जाएगा। देखिएगा इस प्रकार से हमने बना दिया। ये डायग्राम हमेशा के लिए रहेगा तीनों में। चौथा तो हम लोग अलग से बनाएंगे। इसको हल करने का 2 तरीका होता है, साबित करने का 2 तरीका। एक आपका 9th क्लास में पढ़ेंगे और एक हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको एक ही तरीका बताएंगे, ठीक है। चलो देखो, ई जो है ना, नीचे क्या होता है बताओ, नीचे समय होगा और ई जो है से क्या है, दूरी नहीं, दूरी। वेग समय है, वेग समय से आपको विस्थापन भी मिल जाता है। वेग समय से आपको विस्थापन ही नहीं मिलेगा, वेग समय से त्वरण भी मिलता है। अच्छा, वेग समय लेने से क्या फायदा कि वेग समय से हमको विस्थापन भी मिल जाएगा और वेग समय से त्वरण भी मिल जाएगा ना। विस्थापन मतलब यहाँ पे S और त्वरण का मतलब A भी मिल जाएगा और S भी मिल जाएगा। तो बढ़िया है ना कि एक टॉपिक से 2 चीज हमको मिल रहा है। अच्छी वस्तु का कुछ वेग होगा कि ना, शुरुआत वाला वेग कितना u वेग है और अंत में वस्तु का वेग कितना हो गया होगा। इसका मतलब कि ई वाला जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ई वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका कितना है, U है, क्लियर। ये और आगे तक बढ़ेगा ना, ये भी आगे तक बढ़ेगा कि नहीं, कि कौन अच्छा है,
अभी तन तुम लोग पीछे से बोलल करो, फिर ना गलतिये बोलिए, लेकिन बोलिएगा तबे ना सीखिएगा। इस समय है, समय किस में होता है बोलो? सेकेंड में। अब वेग किस में होगा? मीटर प्रति सेकेंड में। बाबू वस्तु का शुरू वाला वेग कितना है? और बाद में टी समय के बाद कितना हो गया? उसका एक समान त्वरण कितना है? तो एक समान त्वरण ए होगा। अच्छा देखो तो ई अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ई बिंदु, इसका नाम ओ है, इसका नाम ए भी कहते हैं, इसका नाम बी। अच्छा ई कितना होगा बताओ? ई कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ई भी होगा, होगा ना? ओके। अच्छा इसको हम ऐसे मिला दें क्या? तो ई अगर टी है तो ऊपर भी कितना होगा टी। बोलो आयत हो गया ना? अच्छा ई अगर यू है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा बाबू? तो ऊपर कितना बच गया जी? ऊपर कितना बच गया? v माइनस ये पूरा है से 10 है और नीचे वाला 7 है तो ऊपर 3 होगा। सोच के बताओ। पूरा है से 10 है और नीचे वाला है से 7 है तो ऊपर वाला कितना? 10 माइनस 7 बराबर कितना? 10 का मतलब कि पूरा, और पूरा है से v है और नीचे वाला u है तो ऊपर v माइनस u। चलो इसका आप लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क्या? विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिख रहा हूँ? विशेष प्रतिज्ञा। माना कि कोई वस्तु यू प्रारंभिक वेग से क्या है? वेग लिखा गया देख रहे हैं। यू प्रारंभिक वेग से क्या है? गतिशील है। टी समय के बाद वस्तु का वेग ही हो जाती है। कितना हो गया वस्तु का वेग? तथा उस पर एक समान त्वरण कितना है? ए है। कितना है? अच्छा यहां से देखेंगे वेग समय के ग्राफ से वेग समय की ग्राफ है ना? है वेग समय की क्या है? ग्राफ से ढाल यहाँ पे निकलेगा। ढाल बराबर त्वरण। ढाल किसकी परिभाषा देगा? ढाल यहाँ पे कौन है? ढलनुआ कौन है? देखो ई वाला है बाबू ढाल। दिख रहा है क्या आपको? बोलो दिखा? ई ढाल है ना बचवा? यही ढाल है। सलोप कहते हैं। क्या कहते हैं? सलोप। अरे किसका मान देगा? त्वरण का। और सलोप का मतलब है कि पहले ऊपर वाला और बाद में नीचे वाला। ऊपर बटा नीचे। ढाल ही यहाँ पे स्लोप है और स्लोप ही ढाल है और ढाल ही कौन है? ए है। तो ए बराबर कितना? ए देखो ढाल ही त्वरण का मान देगा। वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण कहलाता है। वेग समय का जो ढाल होगा उस ढाल को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो बोलो यहाँ से, आप यहाँ से लिख सकते हैं ना कि त्वरण बराबर कौन? ढाल। दाल मत समझिएगा, ढाल सलोप। ढाल ढाल निकालना है जिसका ढाल का नाम यहाँ से क्या होगा? त्वरण बराबर ढाल का नाम यहाँ से देखो तो ए बी है। कौन है जी? ए बी। दिख रहा है? ए बी। ओके। अच्छा त्वरण का संकेत क्या है? अभी ढाल का मतलब यहाँ पे आपको समझना होता है tan थीटा। कौन थीटा? ई वाला हमने कितना मान लिया? थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ए बराबर लंब बटा वो बताए थे पंडित बद्री प्रसाद
हरी हरी बोलथून और सोना चांदी बोलो। पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोलथून और सोना चांदी तौलथून तब ना बेचथून ना। तो वही बात है, P बटा B होता है। देखो ध्यान देना यहाँ से, A बराबर क्या होगा, लंब कौन है, देखो तो लंब इसका नाम हम कुछ दे दे क्या, OAB, इसका नाम C और इसका नाम क्या D। तो देखो तो यहाँ से BD बटा कौन होगा, BD बटा आधार कौन है AD ना। हाँ तो A बराबर देखो तो यहाँ से V माइनस Q है और नीचे में कौन है, क्रॉस गुना कर लो तो V माइनस Q बराबर AT। A में T से गुना करेंगे तो कितना, V बराबर Q प्लस AT। और जब वस्तु कितना से चले, विराम से चले, तो फार्मूला क्या बनेगा, विराम से चलेगा तो U का मान कितना होगा, 0 होगा। U का मान 0 तो कितना V का मान होगा, U का मान है, बताइए तो आप लोग पढ़ लिख के भी गलती करते हैं। हम कह रहे हैं कि U बराबर 0 तो V बराबर कितना 80, क्योंकि ये तो 0 हो गया और 0 में 80 को जोड़ेंगे तो 80 ही मिलेगा। ये भी साबित हो गया। V बराबर कितना, U प्लस 80, V बराबर U प्लस 80। किसको से, वेग समय ग्राफ में जो ढाल मिलेगा वो ढाल किसको परिभाषा देता है, त्वरण का। त्वरण का संकेत A बराबर कौन थीटा, tan थीटा। जनरली किताब में नहीं मिलता है कि A बराबर tan थीटा, वो डायरेक्ट लिखेगा BD बटा AD, BD बटा AD। और BD का मतलब ई वाला, BD का मतलब ये पूरा 10 था, ये 7 तो ऊपर वाला कितना 3। कैसे लिखे आप, 10 में से 7 को जोड़ के कि घटा के, पूरा है से कितना है U, हाँ 10 पूरा है से U और नीचे वाला पूरा है से V है और नीचे वाला U है, तो ऊपर वाला V माइनस U और नीचे टाइम से समान कर दिए। A बराबर V माइनस U बटा क्या T ना। ये आपका साबित हो गया। ये आपको 1-2 बार लिख करके घर पे बनाना होगा, तभी सीखिएगा, ठीक ना। बीच में बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बन गए हैं और खनिज की सबसे बड़ी है विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आगे लगभग समाप्त होगा। ठीक है, ठीक तो होगा। देखो विशेष प्रतिज्ञा वही रहेगा, माना कि कोई वस्तु U प्रारंभिक वेग से गतिशील है, T समय के बाद वस्तु का वेग कितना हो जाती है और उसमें एक समान त्वरण कितना है, एक समान त्वरण A है। तो वेग समय के ग्राफ से ढाल बराबर त्वरण और त्वरण बराबर ढाल और त्वरण बराबर AB और A बराबर tan थीटा और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब मतलब जो लंबा खड़ा है और आधार मतलब जो सोया हुआ है। सोया हुआ लाइन कौन है, T वाला, जिसका नाम है AD। क्या नाम है, वैल्यू हमने रख लिया और हल कर दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सब चित्र यही रहेगा, बस हम यहाँ से चेंज करेंगे। क्लियर, अब क्या साबित करना है बच्चों, क्या था, एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बाबू सुनना, ध्यान देना। ये देखो तो T समय में कुछ चला होगा ना, हमने समय दिया तो कितना दूरी तय किया, देखो ये पूरा T टाइम में कितना चला है, E वाला प्लस E वाला, E वाला प्लस लिखेंगे। T समय में तय की गई, बोलो दूरी, जो यहाँ पे दूरी नहीं बल्कि विस्थापन है, S कितना दूरी तय किया है, S दूरी। और दूरी कौन कौन है, S बराबर क्या क्या है बताओ, O A B C O का क्षेत्रफल। ध्यान दो, हमने 5 सेकेंड का समय दिया, 10 सेकेंड का समय दिया, दिन भर का समय दिया, तो हमने कितना यात्रा किया है, ये पूरा मतलब कौन कौन, जल्दी बोलो। आयत प्लस त्रिभुज
आयत प्लस त्रिभुज। आयत में त्रिभुज को जोड़ेंगे तो ना पूरा निकलेगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो बोलो S बराबर क्या क्या निकलेगा? आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल में ई लंबाई है, लंबाई का नाम क्या है? टी। और ई वाला कितना है देखो, U प्लस हाफ गुने आधार कौन है? आधार देखो T है, गुने ऊंचाई, ऊंचाई कौन है? V माइनस U कौन है? V माइनस U। तो बोलो S बराबर, इसको सला के लिख लो QT प्लस हाफ, अब यहाँ से T के T रह दीजिए। और देखो तो पिछलका में V माइनस U बराबर कुछ था, V माइनस U बराबर AT, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? AT। तो अब बताओ S बराबर क्या बन गया? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही इसका साबित हो गया। इस सब पूरा लिखना होगा यहाँ तक, ये पूरा सब में रहेगा, सब में टोटल में रहेगा, जो साबित करेंगे ना उसमें भी रहेगा। देखो बन गया S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा बाबू, अगर आप 8 क्लास का गणित पढ़े होंगे ना, तो इसको जरा आप गौर से देखिए, देखो चतुर्भुज दिख रहा होगा। यहाँ से इरेज करके फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? देखिएगा इसका मात्रा सीमित होता है। ये जो बनल है निकला, इसका पूर्ण हम ऐसे करना देखिए। ठीक है, यह समलंब चतुर्भुज क्या है? और समलंब चतुर्भुज का कल क्षेत्रफल लिखवाए होंगे 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब हम लोग तीसरका साबित करेंगे। क्या नाम है उसका? तीसरका का क्या नाम है? ही स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इसका फोटो लिए थे क्या? भी लिए थे, लिए थे, लिए थे जी। वीडियो बंद है? अरे तुम लोग के लिए डालना जरूरी है ना, है कि नहीं? हाँ जी, तीसरा साबित कर रहे हैं। ही स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस, इशारा लैंग्वेज लिखना होगा। ओके, ये भी यहाँ तक लिखना होगा, बिंदु का नाम यहाँ तक लिखना होगा। बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ से इस समय में तय की गई दूरी कितना है? और S बराबर ही कौन होगा? समलंब चतुर्भुज OABC का क्या? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने समानांतर भुजा, मतलब ई वाला, देखो ई वाला, ई वाला ई समानांतर भुजा है, देखो ई वाला, और यहाँ से ई वाला, ई पूरा कितना है बताओ? यू की भी, ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? भी। चित्र ऐसे बनता था, देखो आप लोग अगर पढ़े होंगे ना 8 क्लास में, तो इस प्रकार से बनता था। ई वाला समानांतर, इसको A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, और ई वाला को H बोलते हैं। इसका फार्मूला जो बनता था ना 1/2 A प्लस B गुने कितना, ठीक है? तो इसी प्रकार का आपका चित्र दिखा। 1/2 और समानांतर भुजा कौन कौन है देखो तो, एगो OA है और एगो BC है। तो ई कितना है? U, अभी कितना है? U प्लस V। यहाँ से कौन आएगा? ऊंचाई के रूप में देखो ई वाला ऊंचाई है। ऊंचाई का नाम क्या है? T। क्लियर? तो देखिए, तो बाबू आप जानते होंगे A बराबर कौन? V माइनस U बटा क्या? तो यहाँ से T का मान निकाल दीजिए। T बराबर कितना होगा? V माइनस U बटा, साबित किया ना पहला में।
पहला में साबित किए हैं, तो a बराबर v माइनस यू बटा टी, तो आप यहाँ से t निकाल दीजिए, तो v माइनस यू बटा क्या, तो आप ऐसा करो s के s, और यहाँ से हो जाएगा कितना 1/2 और u प्लस v, और t के स्थान पे कितना लिख दो v माइनस यू बटा कितना। क्लियर। अब यहां से क्या कीजिए, क्रॉस गुना कर लो। बाबू ऊपर में देखो तो v प्लस यू लिख सकते हैं, v प्लस यू और va माइनस, और नीचे कितना है बताओ, नीचे कितना है जी, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, बोलो, तिरछा तिरछी गुना करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 2a में s से गुना, तो कितना मिलेगा 2as, कितना मिलेगा 2a अब a से मिलेगा, देखो पढ़े फार्मूला 8 क्लास में, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार इसको भी दो बार और एक बार इसको भी, तो आपको यहाँ से भी निकालना b स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस a, यही आपका तीनों बनाइएगा तो 5 अंक का है, या कोई एक को भी बनाइएगा ना और कुछ दे तो 5 अंक का होगा, अलग अलग भी आएगा तो 5 अंक में, और अगर मिला करके देगा 5 अंक पर बहुत कम नंबर मिलेगा, लेकिन मान लो कि एक ही को कहता है तो 5 अंक, अब 2 को कहेगा तो अपने अनुसार कहाँ पूछेगा, कहीं पूछ ही लेगा जहाँ पूछना चाहिए इसको। परीक्षा दीजिएगा ना, एग्जाम दीजिएगा ना 9th क्लास का, होता है ना 3 मंथ या 6 मंथ या जो भी हो 3 मंथ पे, तो वहाँ पे ऐसा आपको कहेगा कि आप दिखाइए कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग, v वस्तु का अंतिम वेग और a वस्तु की त्वरण और s तय की गई न्यूनतम दूरी, जिसको विस्थापन कहते हैं। ये वाला ऐसा दे करके पूछेगा कि साबित करिए, तो साबित करने के लिए लैंग्वेज हमको लिखना है, चित्र भी वही रहेगा। बस देखो यही चित्र से हम लोग 3 को फार्मूला ले लाए, नहीं पहला हमने क्या ले लाया, पहला a बराबर v माइनस यू बटा टी, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ना। अच्छा, यही में अगर u बराबर 0 होगा तो v स्क्वायर बराबर कितना 2as। u 0 का क्या मतलब कि वस्तु विराम में था, वस्तु पहले विराम में था, रुका हुआ था और चल दिया, नहीं कोई सुतल था, जैसे हम ही थे तो हम सुतल थे, सुत के उठे भी पढ़ रहे थे, ठीक है ना, और उठे और चल दिए पढ़ाने के लिए, स्नान नहीं किए हैं, ठीक है, तो कहने का थे कि हम क्या थे, विराम में थे, नहीं हम रेडी तो नहीं थे, हमको जाना है, लेकिन अगर मान लो कि हम विराम में ही हैं और बाइक का चाबी लिए और निकल दिए, तो हम u बराबर मेरा कितना होगा 0 होगा, और बाकी तो भी होगा ना, तो वही बात है। चलो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, ले लिए चलो देखना बच्चों, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, v बराबर u प्लस और सुनो s बराबर ut प्लस हाफ at और v स्क्वायर बराबर, बोलते बोलते आप लोग को याद हो जाएगा बाबू, सब में अगर u 0 है तो कहानी कुछ और होगा, u 0 में यहाँ क्या बनेगा, बोलो यहाँ पे क्या बनेगा, s बराबर हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा, याद रहेगा कब, कब जी, जब u बराबर कितना, एक अभी और साबित करना है ना, याद है s nf बराबर u प्लस
2n माइनस 1 बाई विकास की पूंजी मानव ऑफ सदियों में अपने विभिन्न क्रियाकलाप ठीक है। जैसे जैव और अजैव 99 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर u प्लस 2n माइनस 1/2 ऑफ a। इसको भी साबित करेंगे। इस सब को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? जैव अजैव गति के रूपों को गति के समीकरण, गति के पहला समीकरण, गति के दूसरा समीकरण और गति के चौथा। ये तीनों बहुत खास है। चौथा हम लोग खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये पूछ देता है। इससे भी न्यूमेरिकल आ सकता है कि चौथे सेकंड में वस्तु 10 मीटर चलता है और 7वें सेकंड में वस्तु 15 मीटर चलता है, तो बताइए उसका u शुरुआत की वेग कितना है और कितना के त्वरण से गतिशील थी। नहीं तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। ये फार्मूला कम से कम आपको याद रखना होगा। इसको हम साबित कर देते हैं, ठीक है ना? साबित इसको करना होगा, देखिएगा। सुनना, देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अच्छा साबित क्या करना है इससे पहले देख लो। साबित क्या करना है? s nth बराबर u प्लस 2n माइनस 1/2 ऑफ है ना। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि s बराबर क्या होता है? बोलो। s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर? s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे t है ना, t एक बार t के स्थान पे ले लीजिए n, अब एक बार ले लीजिए n माइनस 1। अब बताओ यहाँ से t बराबर जब n लेंगे तो इसका नाम होगा Sn, ठीक है। Sn बराबर u, अब यहाँ से हो जाएगा n हाफ के हाफ a। अभी कितना बात t के स्थान पे हमने कितना ले लिया? इसका नाम है Sn। अब t के स्थान पे कितना ले लीजिए? n माइनस 1। अब प्लस में भी ले सकते हैं, अब प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी। बोलो किस में लेके चले? माइनस में कि प्लस में? तो ये को बोलिए प्लस में। तो प्लस कर देते हैं, दिक्कत नहीं ना, प्लस कर दिए हैं। वही तो हम आप लोग से पूछ लेंगे प्लस में कि माइनस में। पहले माइनस देख लो, प्लस आप लोग खुद से कर लेंगे घर पे। बोलो बाबू t के स्थान पे कितना लेना है? तो जहां जहां क्या मिलेगा t वहां पे कितना? 1/2 a और n माइनस कितना बात? एक हल कर लेते हैं बच्चों। u n माइनस u प्लस 1/2 a। अभी देखो a माइनस b के होल स्क्वायर पढ़े होंगे ना। a माइनस b के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। सोमवार से पढ़ेंगे तो उसको हम लोग एक बार पहले रिवीजन कर लेंगे। पिछल का जितना भी पढ़े हैं तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 से 2 दिन पहले हम लोग क्या करेंगे? पीछे वाला का रिवीजन। आप लोग का काम अभी है घर पे जितना भी आप लोग पढ़ाया गया है उसको आप लोग कॉपी पलट करके आप लोग देखिए, रिवाइज कीजिए। सोमवार से चलेगा तो उसमें हम पहले रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर नोट का भी तो चेक करिए। उस दिन मैथ का आप लोग नोट कर लिया ना? नहीं किए? जितना पढ़े हैं 4 लेसन 5 लेसन होगा ना, कम से कम 4 लेसन हुआ है ना। अलजेब्रा आपका पूरा खत्म हो गया है क्या? अलजेब्रा तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे ना सोमवार को, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे 5वां लेसन, उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आ जाइए, इसको हल कर लें। तो UN माइनस u प्लस 1/2 गुना कर रहे हैं बच्चा, an स्क्वायर होगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा? n मिलेगा, an और मिलेगा 1/2a। देखो बढ़िया से ई वाला से हम इसमें गुना कर दिए, 1/2a में कितना से गुना? n स्क्वायर से। तो लिख दिए 2 से 2 कैंसिल तो क्या मिलेगा? an
और क्या हुआ 1/2 अब क्या झुक रहा है गाजी, झुक रहे हैं, कैच कर रहा है तुमको, ऐसे बताओ क्या हुआ, हमने देखा नहीं जी। बाबू देखो एकरा में बड़ा कौन है, एसएन की एसएन माइनस 1। बाबू सुनना, यहाँ पे n बराबर 4 लो, 4 ये चौथा है, ये गामा है, ये चौथा है, देखो कम होगा, अच्छा तीसरा ना, ये चौथा है, ये तीसरा चौथा है, ये तीसरा है, ये 10वां है, ये 9वां है, ये 8वां है, ये 7वां है, क्योंकि n बराबर लेंगे 7 तो 7 से कम, तो 7 से 1 कम कितना 6। इसका मतलब कि दोनों में बड़ा कौन है, पहली का, और छोटा कौन है, छोटा दूसर का है। क्या हम बड़का में से छोटका को घटा दें, बड़का कौन है एसएन और छोटका कौन है। 10वां क्लास में जब अति पढ़ेंगे ना हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका नाम है एपी, वहां पे यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, एसएन माइनस एसएन माइनस 1 बराबर टीएन। लेकिन यहाँ पे बनेगा टीएन नहीं, एस एन, क्या बनेगा एस एन बराबर, बात तुम लोग कुछ नहीं करो, ई वाला में से इसको घटा दो, एस एन बराबर UN, बोलो समान में नहीं आ रहा सर, इनको एक और नीचे समझो, ये आपको साबित करना है, ओके, ये फार्मूला से हम साबित कर रहे हैं, ये फार्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा। हमने आपको बोला कि यहाँ पे जहाँ जहाँ t है ना वहाँ पे आप कितना ले लीजिए, हम चाहें तो 1 और 2 और 3 और 4 और 5 लेके भी समझा सकते हैं, ठीक है ना। हम सोच रहे हैं कि पहले आप इसको पे दिमाग लगाइए और तब आपको लास्ट में बता देंगे कि n बराबर 2 रखिए और n बराबर 3 रखिए, और तब देखो वही फॉर्मूला मिलता है कि नहीं। पहले आपको डिटेल में और लास्ट में शॉर्ट में, पहले शॉर्ट में तब डिटेल में। शॉर्ट में पहले अगर सिखा देंगे तो फिर आपको लॉन्ग में सीखने का मन नहीं करेगा, इसीलिए पहले किस में, लॉन्ग में, और तब जाके किस में, शॉर्ट में ना। अब पहले ही सिखा देंगे शॉर्ट में तो आप लॉन्ग का उम्मीद आप सीखवे नहीं कीजिएगा। सुनो, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, एस एन लिख दिए, और जहाँ जहाँ टी वहाँ क्या, यहाँ भी क्या, ये आप समझ में आया। अच्छा जहाँ जहाँ टी वहाँ कितना, ये टी ना था, ये क्या था, हमने क्या रख दिया, यहाँ भी हमने क्या रख दिया, अब देखो इवन गुना कर दिए, गुना यहाँ से भी गुना, ठीक है बाबू। 1/2 तो लिख ही दिए, ए भी लिख दिए, और ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इवन का इवन माइनस यू, 1/2 है ना, एकरा से तीनों में क्या कर दिए, तीनों में गुना कर दिए, करके दिखा दे। हालांकि क्या बोलो, देखो यहाँ पे 1/2 है, ए है, अब गुना करना n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 में, देखिएगा सीखना है ये तो बढ़िया से सीखो ना जी। इससे गुना इसमें कर दिए बाबू, अब इसी से गुना करना है इसमें, 2 से 2 क्या उधर गया, 2 से 2 उधर गया तो कौन बचा, अब ई वाला से ही गुना करो इसमें, तो क्या मिलेगा 1/2, अब यहाँ से एक, देखो वही बात लिखा है कि ना नीचे, देखिए बढ़िया से गुना तो आपको 8 क्लास में सीखना है, आगे 9th क्लास में, 9th में तो सिखा देंगे, 10th में नहीं सिखा सकते है ना, बोलो सही है। अब हम बोले कि बड़का में से छोटका को हटा दीजिए, तो बड़का में से किसको घटाना है, देखो ये बड़का है, अब आप जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आप जो लिखेंगे वो छोटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इवन, यूएन, और छोटा में लिखना पड़ेगा भाई, और छोटा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक ना। एस एन एथ बराबर यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू, देखो लिख दीजिए सर वहाँ पे एस एन ये कहाँ से लिया है, कहने का अर्थ है कि चौथा सेकंड है, अभी तीसरा सेकंड है, तो बचेगा से इनवा सेकंड होगा, चौथा माइनस तीसरा बराबर खास सेकंड। हम कह रहे हैं कि वस्तु पहले 4 सेकंड चला, फिर वस्तु 3 सेकंड चला, चौथा और तीसरा सेकंड का जो अंतर होगा वही आपका एस एनथ होगा, क्लियर। पांचवा और चौथा सेकंड का जो अंतर होगा वही एस एनथ होगा, क्लियर। 10वां और 11वां का जो अंतर होगा वही एस, मतलब 2 को लगातार होनी चाहिए, ये नहीं कि 7वां और 9वां वो लगातार है,
सातवां आठवां, मतलब आठवां और सातवां का अंतर जो होगा दूरी का, वही आपका एस nth होगा। अब यहां से क्या लिखेंगे 1/2 an स्क्वायर माइनस an और प्लस में 1/2 ऑफ क्या है जी, बाउंड्री पार कर रहे हैं 1/2 ऑफ क्या, ठीक है। अब होगा एस nth बराबर un प्लस हाफ an स्क्वायर, माइनस से गुना कर रहा हूं जी, देख लेना माइनस से मैं गुना कर रहा हूं यहाँ पे, क्लियर, प्लस में an और माइनस में 1/2 ऑफ क्या, ठीक है। कौन कौन कैंसिल होगा, देखो ई सी कैंसिल, ई वाला से ई भी क्या, एस nth बराबर जो बचा उसको लिख लो, पहले यू लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे an और माइनस 1/2 ऑफ क्या, यू के यू, क्या यू के यू लिख दिए। बच्चा यहाँ पे दो लघुत्तम है क्या, बताओ जल्दी, यस या नो, इन दोनों में कितना लघुत्तम, तो यहाँ पे कितना आएगा 2an माइनस 1 हो ए होगा, देखो तो 10 बन रहा है, हाँ तब सच भाजी में यार तो यू रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ा रहे हैं, से बता दो बाबू, ये दोनों में कुछ दिख रहा है आपको, कौन देख रहे हैं, महाशय जी को दूध दिख रहा है, ये दोनों में क्या आप लोग को दिख रहा है, जल्दी बता दो, ए ना बाबू, ए दिख रहा है कि दूध, ए बाहर खींच लो ना, ये कहला है, अच्छा बाहर दोनों में से खींच लिए तो यहाँ पे कौन बचा होगा, अब यहाँ से कौन बचा होगा 1/2, ये निकल गया ना, आप तो समझ गए होंगे, रवि समझ रहे जी, यू के यू लिख दिए बचवा, और यहाँ पे ए लिख दिए, अच्छा दोनों में कितना लघुत्तम होगा, यहाँ हो गया 2n माइनस, देखो तो लगता है कि यही लाना था, u प्लस, इसको मास्टर जी नहीं बताते हैं जी, इसको मास्टर जी नहीं बताते हैं, वो सीधे कहते हैं कि बेटा इसको क्या कर लो, याद कर लो, एक साबित का कोई प्रूफ नहीं होता है, शादी ना शादी, देखो बन गया, इन्हें साबित करना था, छुट्टी तो होबे करेगा, छुट्टी तो होबे करेगा, ठीक ना, छुट्टी को नहीं देखिए, ठीक है ना, अगर टॉपिक चल रहा है तो बीच में अगर छोड़ देंगे तो अगला दिन दोबारा बताना पड़ेगा, ठीक है ना। छुट्टी अभी तुम्हारा टाइम अभी 8:30 नहीं हुआ है, अभी भी समय होगा, ठीक ना, तो छुट्टी का डिसाइड हम करते हैं, छुट्टी आपको बोलने का हक नहीं बनता है, ठीक है, छुट्टी का मतलब कि हम ना कहेंगे, रवि का है बोल दिया जी, आप छुट्टी को लेकर के मत बोलिए, ठीक है ना, आप छुट्टी को लेकर के बोल रहे हैं तो आपको पढ़ने में मन और अंग नहीं लग रहा है, ठीक है ना, विद्यार्थी को समय पे ध्यान नहीं देना है, पहली बात, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको इसको पे कंसंट्रेट करना है, ऐसा नहीं कि सब टाइम हो गया इतना, तो हमको पता है नहीं, कोई चाहता है कि हम ज्यादा पढ़ा दें, नहीं चाहता है, अगर ये टॉपिक हम बता रहे हैं तो टॉपिक खत्म करने के बाद है ना, अब ये टॉपिक हो गया, एक बार इसको पहले देखे आप, देख लो इसको आप लोग, ठीक है ना, एस एन साबित करना था, तो हम जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हमने t बराबर कितना ले लिया, और फिर हमने t बराबर n माइनस 1 ले लिया, और दोनों को निकाल करके हमने घटा दिया, ठीक है ना, अब घटाने के बाद जो आंसर मिला है वही आपका आंसर है, u प्लस n माइनस 1/2 ऑफ a। जनरली गति के समीकरण में जो इधर मार्केट, लोकल मार्केट में जो शिक्षक लोग हैं वो 3 फार्मूला बता करके और निकल जाते हैं, कौन कौन, v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा फार्मूला उन लोग टीचर लोग जानते हैं, वो साबित नहीं करेंगे, सीधे कहेंगे कि s nth बराबर u प्लस 2n माइनस 1 बाई कितना 2, क्लियर, तो ये हो गया फार्मूला डिराइव, मतलब सत्यापित हम लोग कर लिए,
अब देखना है कि तुम लोग को 4 थ्योरी आज बताए हैं, चारों में घर पे आप लोग कितना बढ़िया से बनाते हो और कितना आपको याद रखता है। पढ़ने और पढ़ाने के लिए तो सबको ही पढ़ा देते हैं। हाँ हाँ जी, आप लोग तैयारी कर क्या ना, कल तुम लोग को एक नहीं आएंगे तो सबको ही आएंगे, ठीक है? बोर्ड पे नहीं, हाँ बोर्ड पे नहीं, बोर्ड पे आने में लाज लग रहा है, बोर्ड पे नहीं आना तुम, फिर टीवी पे आके आना, ठीक है? बोर्ड पे नहीं। ये हो गया लंबा तरीका में, अभी बोलेंगे कि शॉर्ट में ही बता देंगे, नहीं पहले का फोटो ले लें तब ना। का 44 मिनट तुम लोग को क्लास चला है बचवा। बाबू आप लोग क्लास में देखना, 2 मिनट और देख लीजिए, अगर इतना में हो जाएगा ना तो हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे, ठीक है? घर को जाएंगे। हमको लगता है कि घर ही जाएंगे, उसे बच्चा को पढ़ने का मानो इरादा नहीं रहता है, ठीक है? इसीलिए हम भी मटियाले रहते हैं उन लोग के साथ। कोई बात नहीं, चलो बच्चा ध्यान दो, एस एन एथ बराबर फॉर्मूला क्या है? बोलो फॉर्मूला तुम लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है? यू प्लस 1/2 नहीं ना, हालांकि 1/2 भी बोल, देखो इसका अगर और फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो लिखेंगे 1/2 ऑफ ए, ठीक है? और 2n माइनस 1, कुछ लोग ये भी लिखते हैं फॉर्मूला। हम आपको सजा के बोले थे कि 2n माइनस कितना, और नीचे कितना, और यहाँ क्या, तो देखो यहाँ से 2 खींच दिया, यहाँ से a, तो a/2 होगा ना। ये फॉर्मूला है, अब यही फॉर्मूला हम लाना चाहते हैं, यही फॉर्मूला। तो बाबू आप जानते होंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऐसा करो कि s के s और जहां जहां t है ना वहां पे एक बार 3 ले लो, ले लिए 3 का, आप 4 भी ले सकते हैं, जो आपको मन करे वो ले लीजिएगा। यहाँ पे 3 लेंगे तो कितना हो गया 3u, बोलो, और 1/2 a का a, और 3 लीजिएगा तो 3 3 हो गया, और एक बार कितना ले लीजिए 4, तो 4 लीजिएगा तो 4u प्लस 1/2 और a इंटू 16 होगा बाबू, होगा 16, और चौथा में से तीसरा को क्या कर दो 4u प्लस 1/2, 16 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 लिख दिए बाबू, समझना, a का a लिख दिए और यहाँ पे कितना लिख दिए, इसको में से इसको ना घटाना है, तो कितना है 3u 1/2, और यहाँ से a और दिक्कत नहीं ना, घटा रहे हैं बचवा, घटा रहे हैं, तो देखो तो 4 में से 3 गया तो कितना 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, यहाँ भी कितना कॉमन, बोलो, ठीक है बाबू। अच्छा यहाँ पे 16 है, वहां कितना है 9, तो क्या लिखेंगे 16 माइनस u के u प्लस 1 क्या, और 16 माइनस 9 का क्या मतलब है, 16 माइनस 9 का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझना, ठीक ना? देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग, अच्छा यही फार्मूला का हम बोले हैं बचवा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले थे ना क्या, यहाँ पे क्या लिखना a/2 और 2n माइनस 1 लिख सकते हैं कि ना, बोलो। तो बाबू यहाँ देखो, तो आप यहाँ पे हमको लाना है कि यहाँ पे कैसे आवेगा, यहाँ पे कैसे आएगा, यही आपको देखना है। तो 16 माइनस कितना बराबर कितना 7 कैसे लाओगे आप, घटाकर, नहीं तुम समझ पाते हो, तुम ये बच्ची हो बाबू, 16 माइनस 9 है क्या है 16 माइनस 16 माइनस 9, लेकिन है कितना, वो 7 है ना, ये कितना है बचवा, अच्छा हम 7 लाना चाहते हैं, 7 को लाना चाहते हैं बाबू, 7 कैसे आवेगा, सुनना, 7 इस प्रकार से लाइए जिसमें 2 का पहाड़ा में हो, 2 का पहाड़ा में, 2 चौके 8 माइनस 1 बराबर कितना, 2 चौके 8 माइनस n बराबर कितना, -4, अरे 2 चौके 8, तो n बराबर कितना 2 चौके 8 और 8 में 1 गया 7, क्या सही है, यानी कि 2। देखो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, हमने क्या बना दिया, फार्मूला बना दिया, देखो बन गया
कितना आसान था। क्या बन गया फार्मूला, एस एन एच बराबर यू प्लस 1/2 ऑफ ए और 2n माइनस 1, है ना। इस प्रकार से आप बना सकते। एन बराबर हमने कितना ले लिया, 4। एन बराबर हम 4 लिए हैं। तब अगर कोई विद्यार्थी कहता कि नहीं एन बराबर अब 3 लीजिए, तो 3 दूनी 6 प्लस में हो जाता, 3 दूनी 6 प्लस 1, तो देखो ये फार्मूला बन गया। कौन आसान लगा, पहिलका वाला कि अभी वाला? अभी वाला, लेकिन उतना समझ पाओगे तो ना आप। ऐसे बनाइएगा तो सीधे टीचर आपको गलती कर देगा। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सिखाया है? ये तो हम फार्मूला, ये हम फार्मूला लाने के लिए इतना हम किए हैं। अच्छा कोई कहता है कि नहीं हम n बराबर यहाँ कितना लेंगे, यहाँ 3 नहीं यहाँ 10 लेंगे, तो यहाँ कितना ले सकते हैं, 11 लेते हैं। यहाँ 10 तो 10 यू, और यहाँ 11 यू, तो 11 में से 10 लिया, कितना एक यू मतलब यू, तब वो आ जाएगा। हर हाल में फार्मूला आपको आ सकता है। आज की सेवा यहीं पे खत्म, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे।